राम जी, हम पिछले काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों पर। नक्षत्र होते हैं 27 और उसमें अंतिम 2 नक्षत्र हमारे पास रह गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पे। जो भाद्रपद है ना, उसका एक होता है पूर्व भाद्रपद और आगे का होता है पीछे का उत्तर। उत्तर माने बाद में। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पे चर्चा करेंगे, जो शनिचर का नक्षत्र है। तो हमें उसमें एक तो चंद्रमा की स्थिति तो देखना ही है कि चंद्रमा कहाँ पर है, उस पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे ग्रहों की है, बुरे ग्रहों की, चंद्रमा खुद नीच अच्छी स्थिति में, कैसी स्थिति में। और जो शनिचर है वो शनिचर उच्च का है, शनिचर नीच का है, शनिचर किसी और दुष्ट ग्रह के साथ यानी राहु के साथ तो नहीं है। तो शनिचर की स्थिति का भी हमें अध्ययन करना है। अन्य ग्रहों की तो करते ही करते हैं, लेकिन इसमें शनिचर का और चंद्रमा का 2 ग्रहों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 4 चरण होंगे। प्रथम चरण में आएगा ये दू अक्षर, 6 घंटे बाद आएगा था और उसके बाद झा, फिर या। तो ये 4 अक्षर हैं, ये मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो मीन राशि वाले लोग कैसे दिखेंगे? ये अति आकर्षक होते हैं, मासूम सा दिखाई देने वाला व्यक्तित्व होता है। उसकी दृष्टि में जन्मजात चुंबकीय शक्ति होती है, यानी वो बहुत आकर्षित करने वाला व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति अमीर गरीब और सबसे बिना उनके स्तर को देखे हुए एक जैसा व्यवहार करता है। वो साफ दिल का होता है और किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। लेकिन अगर लगन में बुरे ग्रह हैं, 4-5 ग्रह बुरे इकट्ठे हुए, तो भाई कष्ट भी देगा। उसके व्यवहार में केवल एक ही कमी पाई जाती है, उसे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन वो क्रोध स्थायी नहीं होता। उसका ज्ञान तथा विभिन्न विषयों के बारे में उसके विचार किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के समकक्ष होते हैं। आलस्य का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं होता, यानी वो फुर्ती के साथ काम करता है। जब वो किसी काम को करने की ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही रहता है। असफलता की स्थिति में भी वो निराश नहीं होता। यदि वो नौकरी में होगा तो शीर्ष स्तर पे पहुंचेगा, यानी अपना जो ऑफिस है उसमें उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। वहीं उसे अपने पिता से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। उसका बचपन उपेक्षित होता है। सामान्यतः अपने पैतृक शहर से दूर रहकर जीवन यापन करता है। उसका विवाहित जीवन खुशियों से भरा होगा, लेकिन अगर विवाह वाले खाने में शनिचर है तो देर से विवाह होगा। विवाह वाले खाने यानी सप्तम भाव में अगर राहु है तो विवाह में जीवन में बाधाएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। ये थोड़ा संशोधन कर लेना चाहिए। उसे लकवे का प्रकोप हो सकता है, पेट की समस्याएं हो सकती हैं, पेट में अल्सर हो सकते हैं, बवासीर हो सकती है, हर्निया रोग हो सकता है। यदि स्त्री है तो वो अपने परिवार में वास्तविक लक्ष्मी के रूप में होगी और परिस्थितियों के अनुसार वो स्वयं को ढाल लेने की आदत उसकी होती है। यदि उसका जन्म पूर्णिमा का है यानी चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि है तो जातक प्रसिद्धि प्राप्त करता है और राजसी वैभव का आनंद लेता है। एक कुंडली का अध्ययन करते हैं। यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4थे चरण में इनका जन्म हुआ है। हम शनि की स्थिति देखें तो शनि गया खर्च वाले खाने में। ये खर्च वाले खाने में कोई भी ग्रह चला जाता तो अच्छा नहीं होता। ये धन वाले भाव का स्वामी खर्च वाले खाने में गया, इसका अर्थ ये हुआ कि आदमी धन के लिए हमेशा परेशान रहेगा। लग्नेश या नीच का हो गया, लगन का स्वामी बृहस्पति या नीच का हो गया, तो यहाँ स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया नहीं हुआ। और सुख वाले भाव का स्वामी भी यहाँ नीच का हो गया, यानी सुख में भी कमी हो गई। अब हमने कहा था कि सूर्य और चंद्रमा यदि आमने सामने है तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बुध की यहाँ नीच की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर। तो ये जो जितना इसने अच्छा करा उतना ही बुध की नीच की दृष्टि ने खराब कर दिया। अब इनका अगर विवाह होगा तो पत्नी कैसी होगी? पत्नी वाले भाव का स्वामी बुध उच्च का, लेकिन है सूर्य के साथ, तो पत्नी तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन सूर्य के साथ होने की वजह से वो तेज तर्रार भी हो सकती है। अगर थोड़ा और बारीकी से अध्ययन करें तो इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा अच्छी मानी जाती है। ये सन 10 से लेकर सन 30 तक है। शुक्र इनके लाभ वाले भाव का मालिक है और बैठा कहाँ है? भाग्य वाले खाने में। यानी ये देवी जी की पूजा पाठ करें तो उनको भाग्य से लाभ जो है वो पूजा पाठ से प्राप्त हो सकता है, यानी धर्म कर्म से इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये कर्जे वाले भाव का मालिक भी है। तो जब तक शुक्र की महादशा रहेगी तब तक कर्जा पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी सन 30 तक तो कर्जा रहना ही रहना है। अब शनि की अंतर्दशा चल रही है, सन 23 से लेकर सन 26 तक चलेगी। शनिचर इनके खर्च वाले खाने में है, यानी जमा धन पूंजी को नष्ट कर दो। ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में इनको बता दिया। अगर आप भी ऐसी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, और ये सुविधा आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप व्हाट्सएप पे अपना तारीख, महीना, सन, समय डालिए, मेरा पारिश्रमिक फ़ोन पे या पेटीएम से भेज दीजिए। मैं आपको अपनी कुंडली, आपकी कुंडली पर अपने विचार भेज दूँगा।
एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म है। यहाँ हम शनिचर की स्थिति देखते हैं। शनिचर यहाँ अपनी ही राशि का चतुर्थ भाव में है, तो ये बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान और सुख सुविधाएं भरपूर मिलेंगी अगर शराब नहीं पीते होंगे तो। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं तो ये चंद्रमा उच्च के शुक्र के साथ है पंचम भाव में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई, यानी मित्र भरपूर मदद करेंगे और मित्र भी सब अच्छी स्थिति के होंगे। एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का है और इसमें हम देखते हैं चंद्रमा जो है वो मृत्यु वाले खाने में गया और खर्च वाले भाव का स्वामी मृत्यु वाले खाने में गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यात्राएं जीवन में बहुत करना पड़ेंगी। शनिचर की स्थिति देखते हैं तो शनिचर यहाँ दसम भाव में है, ये व्यक्ति को अधिकारी तक बना देता है और अगर अपना व्यापार है तो बहुत अच्छा व्यापार हो जाएगा। लकड़ी का कारोबार, पत्थर का कारोबार, ऑयल मिल लग सकती है, बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। और शुक्र अपनी ही राशि का है, यानी शनिचर शुक्र के साथ है, तो ये कि अच्छी स्थिति है। एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है और यहाँ हम शनिचर की स्थिति देखते हैं तो शनिचर यहाँ उच्च का है, पंचम वाले भाव का स्वामी शनिचर यहाँ उच्च का, यानी मित्रों से बहुत बढ़िया सहायता, और जब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो संतान से भी इनको अच्छी सहायता मिलेगी। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो पत्नी वाले खाने में है, लाभ वाले भाव का स्वामी जीवन साथी वाले खाने में, इसका मतलब जीवन साथी से भी लाभ होगा। ये दोनों ही स्थितियाँ अच्छी हैं। तो अभी हमने चर्चा की उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पे। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505, 8213373975। अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो पारिश्रमिक देते हुए मेरी सेवा भी आप ले सकते हैं और ये सुविधा आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। हरिओम।